हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसको हम कहेंगे इंटरनल ब्रेकआउट। देखिए इंटरनल का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, साथ में ब्रेकआउट और पुल बैक को समझने की कोशिश करेंगे। एक स्टॉक का एग्जांपल आपके लिए रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लर्निंग इंपॉर्टेंट है। टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहना है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है, लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। क्या रहना है दूर? टिप्स या रिकमेंडेशन से। फोकस किस पे? लर्निंग और रिस्क मैनेजमेंट। तो स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहना है तो रिस्क मैनेजमेंट एंड लर्निंग के ऊपर मेजर प्रायोरिटी देना है। तो चलिए एक स्टॉक के माध्यम से आज कुछ सीखेंगे, समझेंगे। और स्टॉक का नाम जो है वो आपके सामने हम रखते हैं। उससे पहले ये प्राइस एक्शन की सीरीज देखिए, 2 पॉइंट सिस्टम रिवर्सल। अगर आपने ये नहीं देखा तो जरूर देखिए। हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट के बारे में हमने चर्चा कर रखी है, और M60 मशीन गन करेक्शन, बिग मोमेंटम, क्लीन साइकिल्स, काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी हम लेके आए, इनको देखिए। इवन अगर आप प्राइस एक्शन नहीं भी देख रहे हैं, देखिए निफ्टी ईटीएफ के माध्यम से कैसे आप, मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बड़े फॉल्स को कैप्चर कर करके बेहतरीन एवरेज के साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए डिटेल में वीडियो ऑलरेडी क्रिएटेड है। जी हाँ, आज चर्चा करने वाले हैं जुबिलेंट इंग्रेविया की। फिर से मैं फिर से क्यों कह रहा हूं, पहले हम ब्रेकआउट की चर्चा कर रहे थे इंटरनल वाले, अब इंटरनल पुल बैक की चर्चा करेंगे। 8000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक अब बहुत ही जबरदस्त आपको लगेगा, क्योंकि इसका रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के आप बहुत ही बेहतरीन लगेगा आपको। लेकिन हमें ये स्टॉक कुछ प्राइस एक्शन समझने के लिए आपके सामने रखा है। देखिए सबसे पहले आप देखिए इस स्टॉक में जो सबसे पहली वाली रैली आती है वो इतनी जबरदस्त थी कि ऐसी रैलीज जब भी आपको देखने को मिलती है तो करेक्शंस भी बड़े लंबे होते हैं, न केवल प्राइस में बल्कि टाइम में भी। आप देखिए 248 250 लगा लेते हैं एवरेज से, कहां तक गई? 850 के आसपास तक। तो बढ़िया रैली थी कि नहीं थी? अब जिस स्पीड से ये रैली आई, हमेशा ये जरूर ध्यान देना, देखिए प्राइमरी मूव जो होता है वो आता है हमेशा एक क्विक टाइम में, और जो फिर करेक्शन आती है वो थोड़ा टाइम लेती है, और फिर अगला प्राइमरी मूव होगा, फिर से एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे कुछ टाइम पहले चर्चा कर रहे थे इंटरनल ब्रेकआउट की। अगर आप ये सारे हाई पॉइंट्स को टच करते हुए लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे एक जबरदस्त इंटरनल ब्रेकआउट हुआ था कि नहीं हुआ था, और वो भी बड़े वॉल्यूम के साथ। तो अब आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मैं इंटरनल इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक इंटरनल जो रेंज बनी थी, एक इंटरनल जो प्राइस रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, उसका ब्रेकआउट हुआ था। अब एक्सटर्नल अभी हम कहाँ किस लेवल को कहेंगे? ये 840 के लेवल को। और विद इन दिस करेक्शन एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम इंटरनल कह रहे हैं। अब इंटरनल का मतलब यहाँ पे समझ गए आप? इंटरनल कौन सा? ये लेवल इंटरनल। तो इंटरनल ब्रेकआउट को हमने देखा बड़े वॉल्यूम के साथ। अब पुल बैक देखते हैं। देखिए, और ये जो बड़ा वॉल्यूम आपके सामने बना, और वो बहुत ही बेहतरीन कैंडल के साथ बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम। देखिए परिभाषा वही है, बस एग्जाम्पल्स बदलते हैं। बेसिक्स वही है, क्या बदलते हैं? एग्जाम्पल्स बदलते हैं। अब हमने ये फिर से आपके सामने देखिए, ये लेवल देखिए, ये कैंडल देखिए। अब दूसरा, ये तो ब्रेकआउट हो गया, बढ़िया वॉल्यूम के साथ हुआ। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है ब्रेकआउट के बाद? पुल बैक या फिर कंसोलिडेशन। आप उसको ये देखिए, 1 2 3 4, 4 हफ्ते पूरे हो गए इस कंसोलिडेशन को, वॉल्यूम क्या है? गायब है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है। देखिए मार्केट में कोई भी चीज गारंटीड नहीं है, हमेशा हमें प्रोबेबिलिटीज की टर्म्स में, मोमेंटम, रिस्क मैनेजमेंट, इन टर्म्स के हिसाब से आगे बढ़ना है, क्योंकि मार्केट में कोई भी चीज गारंटीड नहीं है। अब अगर ये पुल बैक यहाँ पे आया है तो अब होगा क्या? मान लो ये सेंटर कैंडल है वीकली की, इसका ऊपर है 560 का लेवल। अगर मैं इससे ऊपर की एंट्री ले रहा हूं तो मुझे स्टॉप लॉस डिफाइंड है, क्या है? ऑलमोस्ट। तो चलिए देखते हैं, लेवल को भी आपके सामने समझेंगे। इसको थोड़ा सा राइट में मैं लेके आ रहा हूं, और फिर इसको हम जूम करेंगे ताकि आप थोड़ा सा समझोगे, रिलेट कर पाओगे इस पर्टिकुलर जोन को। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जूम करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को, और डीप स्टॉप लॉस एंड ऑल सारे समझेंगे थोड़ा, ताकि आपको चीजें क्लियर, प्राइस क्लियर देखने को मिले। बहुत सारे लोगों की कमेंट थी, उस कमेंट के बेसिस पे हम ये आपके सामने रख रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 558 के आसपास का जोन जो इस रेड कैंडल के ऊपर का है, क्या बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। और जब ये पॉजिटिव जाएगा, इससे ऊपर के ऊपर जाएगा तभी हमारे लिए। और दूसरा ये लेवल देखिए, अगर आप इस लेवल को देखोगे तो ये 490 और 510 के बीच में आप कहोगे यार ये तो कम से कम
50 से 50 to 60 पॉइंट का रिस्क बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम थोड़ा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए इसको 60 पॉइंट मान के चलते हैं, 50 भी नहीं 60 पॉइंट का लॉस अगर मान के चलते हैं। तो अगर इस पुल बैक में आपको दिख रहा है 60 पॉइंट का लॉस है कि नहीं है, तो आप पोजीशन साइज को डिफाइन करेंगे। नाउ थिंक अबाउट योर रिस्क। अगर 60 पॉइंट आपके एक शेयर में जा रहे हैं तो कितना, क्या आप 600 रुपए का रिस्क लेने को तैयार हो? समझ रहे हो? तो कितने शेयर बनेंगे? मात्र और मात्र 10। अगर आप 60 पॉइंट के बेसिस पे 1200 का रिस्क लेने को तैयार हो, तब आपका पोजीशन साइज कितना हो जाएगा? 20। इसी तरीके से अगर आप 2400 का रिस्क लेने को तैयार हो तो 40। इसी तरीके से अगर आप 4800 का रिस्क लेने को तैयार हो, तब जाके आपका पोजीशन साइज बनेगा 80 का। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करते रहे और हमेशा अपने रिस्क के बेसिस पे ही आगे बढ़ना है। नाउ कमिंग ऑन टू द पोटेंशियल। अब ये तो हमने छोटी सी चीज समझी रिस्क मैनेजमेंट की, पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। देखिए हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब पोटेंशियल अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि यार ये जो फॉल हुआ उससे पहले की जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल, वो उस जोन को, ये जोन मेरा टारगेट है, मैं बिल्कुल बॉटम पे इसको चलता हूँ, तो कितना दिख रहा है? 750 का। तो 560 से 750 ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास का ये मूव आपको देखने को मिल रहा है। फिर इस जोन से ऊपर जाएंगे तो हमारी उम्मीद क्या होगी? कंसोलिडेशन, करेक्शन और फिर जाके आगे की रैली, है कि नहीं है? तो 50 पॉइंट पे आपको कितना टारगेट दिख रहा है? 200 पॉइंट का। तो मैं फिर से इस पर्टिकुलर एरिया को जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे, इस जोन को समझ पाओगे। लाइनें तो हमने ऑलरेडी खींच रखी है, लेकिन आप रिलेट कर पाओगे प्राइस को, कहाँ की प्राइस कहाँ पे, देखिए कहाँ पे आ रहा है ना, 760 के जस्ट नीचे और ऊपर यहाँ पे देखिए 800 के जस्ट ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि हाँ, ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप ये समझ पा रहे हो कि प्राइस एक्शन किस तरीके से आपको लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज की तरफ लेके जाता है, आपको हमेशा एक रीजन, एक लॉजिक वाइज आगे बढ़ने को कहता है। तो इसीलिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहें। क्यों दूर रहना टिप्स या रिकमेंडेशन से? क्योंकि मार्केट के डायनेमिक नेचर में आपको कोई ये नहीं बताएगा, ये आपको खुद समझ में आना चाहिए कि जब निकलना कब है। अगर मार्केट इस तरीके से, जब आपका जो प्लान है वो प्लान आपने फॉलो करना है, प्लान फॉलो करके जो आपने पहली एंट्री से पहले रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना है और वो आपने सोच लिया, फिर बस जस्ट फॉलो करने का काम रह जाता है कि नहीं है? तो मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको फर्क नहीं पड़ता, फिर आपको उसको फॉलो करना रहता है। तो दिस इज द सिंपल रूल ऑफ मार्केट कि फॉलो यूर प्लान, डेविएट नहीं होना है। ये बाहर की खबरों से, बाहर के इनसे डेविएट नहीं होना, आपके अपने प्लान को फॉलो करना है और एंट्री से पहले हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचना है, समझना है, एग्जीक्यूट करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस जनरली मार्केट में बहुत कम लोगों को होती है। तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि मार्केट में अगर आपके क्लोज सर्कल में भी, तो उनको लर्निंग के ऊपर फोकस करवाएं और उनको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कहें कि रिस्क मैनेजमेंट इज द की। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्राइस एक्शन के लिए ऑलरेडी आपके लिए पूरी सीरीज रेडी है, इसको देखें, समझे, सीखे, प्रैक्टिस करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।